हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटिव टॉक। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें काम को टालने की आदत है? क्या आप भी हर रोज़ सुबह उठ करके यही सोचते हैं कि अभी तो दिन शुरू हुआ है, थोड़ी देर बाद काम कर लूँगा, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, और इस चक्कर में आपका काम हो ही नहीं पाता या फिर लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ी में करना पड़ता है। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप उसे मैनेज ही नहीं कर पाते। अगर आप भी अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा काम कब करना चाहिए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं उसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, जिसको लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। इन्होंने अभी तक करीबन 70 से भी ज़्यादा किताबें लिखी हैं। इस किताब में 21 टिप्स दिए गए हैं कि कैसे अपनी लाइफ को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने काम को बिना टाले ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ईट द बिगेस्ट फ्रॉग फर्स्ट। सपोज़ करो कि आपके पास बहुत सारे मेंढक हैं खाने के लिए, तो आप सबसे पहले कौन से मेंढक को खाओगे? आपको सबसे बड़े मेंढक को सबसे पहले खाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक दिन में बहुत सारे काम है करने के लिए, तो आपको सबसे बड़े और सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। इसको आप अपनी लाइफ की हैबिट बना लीजिए, क्योंकि अक्सर जो काम हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा बड़ा लगता है, वही काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इसके लिए भी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा काम ज़रूरी है। आपको आपके गोल, आपके काम की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इस बुक में 6P फॉर्मूला के बारे में बताया गया है। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। मतलब काम के पहले की गई प्लानिंग से आप पुअर परफॉर्मेंस से बच सकते हैं। आप एक दिन में सारा काम खत्म नहीं कर सकते, इसलिए आपको हर दिन जो भी काम करना है उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसे ABCDE का नाम दे दीजिए। जो काम आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जिसको आज ही ख़त्म करना है, उसको A का लेवल दें। जो काम उससे कम इम्पॉर्टेंट है, कल भी हो सकता है या फिर किसी और दिन हो सकता है, उसे B का लेवल दें। जो काम उससे भी कम इम्पॉर्टेंट है उसको C का लेवल दें। जो काम आप किसी और से करवा सकते हैं उसको D का नाम दें, और जो काम आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा उसको E का नाम दें। अगर आपको एक ही दिन में 2-3 काम ख़त्म करने हैं तो उसको भी A1, A2, A3 का नाम दे दीजिए। ऐसा करने से आपको आपका ज़रूरी काम समझने में आसानी होगा। जब तक आपका A काम ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी हो जाए आप B काम के बारे में मत सोचिए। बहुत से लोगों का कहना होता है कि यार टाइम नहीं मिलता या फिर काम ख़त्म ही नहीं होता, पर सच तो ये है कि आप काम ख़त्म करना ही नहीं चाहते। एक काम करने बैठते हैं तो फिर अचानक दूसरा काम याद आ जाता है, तो पहले वो काम करने के लिए चले जाते हैं। फिर दोबारा से काम करने बैठोगे, फिर कोई और काम याद आ जाएगा तो वो करने लग जाओगे। अगर मोबाइल दिख गया तो आप मोबाइल में सोचते हैं कि एक वीडियो देख लेता हूँ, एक गेम खेल लेता हूँ, उसके बाद करूँगा काम, और इस चक्कर में आपका वो काम अधूरा ही रह जाता है। सो मेक श्योर कि आप जहाँ पर भी काम करने के लिए बैठें वो जगह क्लीन हो। दूसरी चीज़ कि आप जो भी काम करने के लिए बैठें उससे रिलेटेड जो भी सामान है वो सब कुछ ले करके बैठें, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो आपको उसके लिए उठना ना पड़े। तीसरी चीज़, जिस चीज़ से भी आपको डिस्ट्रैक्शन होता है वो सारी चीज़ों को आप हटा करके बैठें, ताकि आपको उससे डिस्ट्रैक्शन ना हो। और जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मत उठिए, और एक काम को ख़त्म करने के बाद ही दूसरे काम को हाथ लगाइए। अपने हर काम की डेडलाइन बना लीजिए, कौन सा काम कितने घंटे कितने मिनट में आप ख़त्म करेंगे, और हर काम को कोशिश कीजिए कि आप अपने वक्त से पहले ही ख़त्म कर लें। हालांकि प्रेशर में काम करना सही नहीं होता, लेकिन इसके भी अपने ही फ़ायदे हैं। आप जितना ज़्यादा खुद पे प्रेशर डालेंगे किसी काम को जल्दी ख़त्म करने का, आप हर रोज़ उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। पेरेटो सिद्धांत के अनुसार आपके हर काम पे 80-20 का रूल लागू होता है। आपका 20% किया गया काम आपको 80% का रिजल्ट देगा। अगर आपने 10 कामों की लिस्ट बनाई है तो उसमें से बस 2 काम ही ऐसे होंगे जो कि बाकी सबसे 5-10 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये रूल सिर्फ हमारे कामों पर ही नहीं बल्कि हर जगह पर अप्लाई होता है।
अगर आप कोई दुकानदार हैं या बिजनेसमैन हैं तो आपके 20% कस्टमर ही आपका 80% बिक्री करवाएंगे। आपके 20% प्रोडक्ट से ही आपको 80% का मुनाफा होगा। और आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने कपड़ों में से भी 20% कपड़ों को ही ज़्यादातर पहनते हैं। ये रूल हर जगह पर अप्लाई होता है, इसलिए कोशिश करें कि अपने 20% काम को सबसे पहले ख़त्म करें और एक बार काम ख़त्म करने के बाद ही दूसरे काम को हाथ लगाएं। हमेशा अपने काम की लिस्ट पेपर पे ही बनाएं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। इससे आपका काम करना आसान हो जाएगा। हमारे दिमाग को छोटा काम करना ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए आपको काम करने में आसानी होगी और एक काम पूरा करने के बाद दूसरे काम को करने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा। और हर रात अपने काम को रिव्यू कीजिए कि कितना काम आपने ख़त्म किया है। और जैसे एग्ज़ाम्स में टीचर्स हमें नंबर देते हैं, वैसे ही आप भी खुद को नंबर दीजिए। इससे आपको आपका प्रोग्रेस समझने में आसानी होगा। फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल एनर्जी हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आवर्स फिक्स हो सकते हैं लेकिन आपकी एनर्जी लेवल फिक्स नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए कि किस वक्त आपका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है और अपने इम्पॉर्टेंट काम को उसी वक्त ख़त्म करिए। अगर आप अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे तभी आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। इसके लिए आप इन 4 टिप्स को हमेशा याद रखिए। पहला, ज़रूरत से ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि अगर आप थके हालत में भी काम करेंगे तो आपका उस काम को करने में समय भी ज़्यादा लगेगा और उसमें गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। दूसरा, अपने काम की रफ्तार को समझिए। तीसरा, आप हर रोज़ पूरी नींद लीजिए। और चौथा, अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए। आप हर रोज़ हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए। खुद को बेहतर बनाने के लिए 3 Ds पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। किसी काम को पूरा करने के लिए सबसे पहले डिसीजन लेना ज़रूरी है। जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उस काम को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी काम मोटिवेशन के साथ करते रहने के लिए डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। हर किसी की लाइफ में 3 की एरियाज़ होते हैं: फैमिली, हेल्थ और करियर। अगर आप हर एरिया के लिए कोई गोल बना लें तो आप हर एरिया पर ध्यान दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैंने आपको ईट दैट फ्रॉग बुक से बताई हैं। आई होप कि इससे आपको आपके टाइम को मैनेज करने और आपके काम को पूरा करने में हेल्प मिलेगा। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन से इस बुक को ख़रीद सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, सो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।